पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी, जो महज 19 साल की उम्र में इंसानों की शक्ल में दरिंदों की हैवानियत का शिकार हो गई। वो बेटी जो मासूम आंखों में हजारों सपने सजाए हुए थी। वो बेटी जो कम उम्र में ही अपने परिवार की आर्थिक हालत के उतार चढ़ाव से खूब वाकिफ थी। वो बेटी अंकिता भंडारी जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके अपनी देवभूमि उत्तराखंड में ही नौकरी की शुरुआत कर रही थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं ठहर सकी। वो वंत्रा रिसोर्ट, जिसमें वो अपने पिता के साथ नौकरी ज्वाइन करने गई थी, आज उस रिसोर्ट की चीखती दीवारें उस बाप की आंखों में आंसुओं का सैलाब ला रही है। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसका शव पानी में ढूंढकर निकाला गया है। आइए देखते हैं पहाड़ की हौसले वाली और स्वाभिमानी बेटी अंकिता की दर्दनाक कहानी। पौड़ी जिले में श्रीकोट के पास बसा है धुरो गांव। इस गांव के निवासी वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी भंडारी की बेटी थी अंकिता। अंकिता के पिता पहले एक एनजीओ में कार्य करते थे, लेकिन कोविड काल के बाद से ही गांव में ही रह रहे थे और खेती और पशुपालन करते थे, जबकि अंकिता की मां आंगनबाड़ी में सेवारत हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन वीरेंद्र भंडारी ने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की। अंकिता भी पढ़ाई में लगनशील और मेहनती छात्रा थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा उसने 88% अंकों से उत्तीर्ण कर देहरादून से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और तहसील यमकेश्वर के गंगा भोगपुर स्थित एक रिसोर्ट में नौकरी ज्वाइन की। ये रिसोर्ट भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था, जो अब अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अंकिता की हत्या की कड़ी उन सोशल मीडिया के मैसेज के आधार पर जोड़ी जा रही है जो मरने से पहले अंकिता ने अपने दोस्तों को किए थे। उन मैसेज के मुताबिक जो शुरुआती तथ्य सामने आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रिसोर्ट के मालिक उसे सेक्स के दलदल में उतारना चाहते थे। अंकिता जो एक स्वाभिमानी लड़की थी, वो इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करना चाहती थी। फिर अंकिता के लिए 18 सितंबर का दिन मनहूस साबित हुआ। सोशल मीडिया पर चर्चित मैसेज के आधार पर कहा जा रहा है कि उस दिन रिसोर्ट पर कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला था, जिसके लिए अंकिता पर सेक्स का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने व्हाट्सएप पर अपने एक दोस्त से अच्छी जगह नौकरी ढूंढने की मांग भी की थी। उसी दिन अंकिता ने किसी अन्य को कॉल और मैसेज करके रोते हुए ये भी कहा था कि वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। अंकिता बार बार हेल्प की मांग कर रही थी। अफसोस कि कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। बताया गया है कि वहां पुलकित और अंकिता में फिर झगड़ा हुआ। अंकिता ने पुलकित का फोन नहर में फेंक दिया और गुस्से में पुलकित ने अंकिता को नहर में फेंक दिया। करीब 10:30 बजे तीनों आरोपी रिसोर्ट वापस आ गए। फिर रिसोर्ट मालिक की ओर से ही राजस पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में जांच लक्ष्मण चौकी पुलिस में ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में शुरुआती दिलचस्पी नहीं दिखा पाई, लेकिन विपक्ष और मीडिया की बढ़ती हुई आवाजों के दबाव में मामले की छानबीन शुरू हुई। शक की सुई पुलकित आर्य और रिसोर्ट मैनेजर पुलकित गुप्ता के इर्द गिर्द घूमी। पुलिस का दबाव ज्यादा बढ़ने पर उनके मुंह खुलते चले गए और साथ ही अंकिता हत्याकांड की परतें भी खुलने लगी। अंकिता की गुमशुदगी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। बदहवास होकर पीड़ित बाप इधर से उधर दौड़ लगाते ही रह गए। पहाड़ की गुमशुदा बेटी की हत्या की आशंका पर आम जनमानस का गुस्सा फूटने लगा। इस गुस्से का पहला शिकार पुलकित आर्य और उसके साथी हुए, जिन्हें पुलिस की जीप में ले जाया जा रहा था। गुस्साए लोगों ने जीप को घेर कर आरोपियों की जमकर धुनाई की और गाड़ी को नहर में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें इस मंशा से रोक लिया। पुलकित आर्य और उसके साथी के फटे हुए कपड़े और बदहवास चेहरों ने भाजपा के उस रसूखदार परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। देश भर में पहाड़ की बेटी अंकिता हत्याकांड के हैशटैग पर राज्य सरकार भी एक्शन में आई और देर रात अंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाकर धागड़ धामी का संदेश दिया गया। फिर अगली सुबह विनोद आर्य को भाजपा से निष्कासित करके और पुलकित के बड़े भाई अंकित आर्य को अन्य पिछड़ा वर्ग में नामित उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि देर रात में रिसोर्ट में बुलडोजर से की गई आंशिक तोड़फोड़ को विपक्ष से सस्ती लोकप्रियता बताया और हत्या के सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही गई।
24 सितंबर आज सुबह अंकिता के शव को नहर से बरामद कर लिया गया। शाम होते होते एम्स में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों का हुजूम जुड़ता रहा। पूरे प्रदेश में गम और गुस्से की लहर दौड़ती रही कि एक ही मांग थी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड को मंजूर करा लिया है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस हत्या के अन्य साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगी। अंकिता हत्याकांड से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। पहाड़ की इस स्वाभिमानी बेटे के लिए हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है। प्रदेश भर में अंधाधुंध खुल रहे रिसोर्ट भी सवालों के घेरे में है। पुलिस सिलसिलेवार इसकी जांच और खुलासा करे, लेकिन देवभूमि पर फिर कभी ऐसा कलंक नहीं लगना चाहिए। स्टेट 24 के लिए सौलत जबी की रिपोर्ट।